आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। इतनी बड़ी सीट के लिए इतने प्रधानमंत्री है देश का, उसके लिए आप शब्द कहना शर्म की बात है। नहीं, देखिए मैडम, जितना बड़ा आज की डेट में मोदी का कद है उसके मुकाबले किसी भी नेता का नहीं है। अगर उनके डिग्री या उनके सर्टिफिकेट पर डाउट है तो चुनाव आयोग जो सभी कैंडिडेट का चेक करता है, डिग्री डिप्लोमा जो भी उन्होंने किया है वहीं पर रिजेक्ट हो जाता है। अगर मोदी जी ने अगर फर्जी किया है, भले वो देश के प्रधानमंत्री हो, लेकिन कानून से बड़े तो नहीं है ना। पूरे 200 कंट्रियों में आपके प्रधानमंत्री की इज्जत होती है, और प्रधानमंत्री की इज्जत होती है ना तो आपके देश की भी इज्जत होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और एक बार मैं फिर जुड़ चुकी हूँ आपके साथ। जिस तरह से केजरीवाल ने मोदी की डिग्री पे प्रश्न उठाया है, उससे कुछ टाइम पहले जैसे राहुल गांधी ने उनकी डिग्री पे एक प्रश्न उठाया था जिससे उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। तो जानते हैं यहाँ पे कि क्या ऐसा ही अब कुछ केजरीवाल के साथ भी होगा क्या? जिस तरह से केजरीवाल ने मोदी जी की डिग्री पे सवाल उठाया है, प्रश्न उठाया है, तो आपको क्या लगता है जैसे राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है वैसे ही क्या केजरीवाल के साथ भी कुछ वैसा ही होगा? केजरीवाल के जो इनने झूठा बोला कि मैं कमिश्नर था, आज तक ये कई महीने हो गए, आज तक उसकी वो नहीं दे पाया संतुष्टि कि मैं यहाँ वो था कमिश्नर। ये भी फर्जीवाल तो नाम है, तो फर्जीवाल भी वो काम कर रहे हैं। तो केजरीवाल फर्जीवाल कर रहे हैं, तो जो मोदी जी पे उन्होंने प्रश्न किया है क्या वो गलत है उनकी तरफ से? वो गलत है। इतनी बड़ी सीट के लिए इतने प्रधानमंत्री है देश का, उसके लिए आप शब्द कहना शर्म की बात है। नहीं, देखिए मैडम, जितना बड़ा आज की डेट में मोदी का कद है उसके मुकाबले किसी भी नेता का नहीं है। और वो ही बनेगा 24 में प्रधानमंत्री। अच्छा, 24 में मोदी ही आएंगे? हाँ। देखो मैम, इसमें एक बात है, सबसे बड़ी बात, जब आप चुनाव लड़ते हो ना तो उसके लिए एफिडेविट देना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि आप घर में गए उठा कूट के कहीं से भी बन गए। आपको अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, मोदी जी प्रधानमंत्री बाद में पहले वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके लिए ना एक प्रोसेस होता है। उन्होंने पूरे प्रोसेस को फॉलो किया है। अगर उनके डिग्री या उनके सर्टिफिकेट पर डाउट है तो चुनाव आयोग जो सभी कैंडिडेट का चेक करता है, डिग्री डिप्लोमा जो भी उन्होंने किया है वहीं पर रिजेक्ट हो जाता है। अगर चुनाव आयोग की ओर से अगर ये सही है तो इस पर डाउट करने की बात ही नहीं है। ये गलत आरोप होता है। किसी भी कैंडिडेट को चुनाव आयोग सर्टिफिकेट देता है, कोई पार्टी सर्टिफिकेट नहीं देती है कि वो कैंडिडेट चुनाव लड़ने लायक है कि भी नहीं है। ये इम्पोर्टेंट बात है। आप हमेशा ये बोलते हो कि मोदी का डिग्री फर्जी था, तो मोदी का डिग्री फर्जी कौन बताएगा? क्योंकि वो एफिडेविट जो भरा जाता है वो चुनाव आयोग में जमा होता है, चुनाव कार्यालय में जमा होता है। अगर राहुल गांधी की भी गई है उसमें चुनाव आयोग का पूरा योगदान होता है। हर कैंडिडेट का ना पूरा लेखा जोखा वहाँ पर रहता है। मैम, सिंपल सी बात है मैम, अगर केजरीवाल ने गलत बोला है तो एक्शन तो सभी के साथ होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब राहुल गांधी के साथ हुआ है तो केजरीवाल। अगर मोदी जी ने अगर फर्जी किया है, भले वो देश के प्रधानमंत्री हो, लेकिन कानून से बड़े तो नहीं है ना। कानून से बड़ा तो नहीं है ना। तो अगर मोदी जी अगर गलत किए हैं या कुछ भी किया तो एक बार नहीं दो बार प्रधानमंत्री बने तो हर बार कोई फर्जी थोड़ी कर सकता है। पहली बात तो ये है। और देश के प्रधानमंत्री के बारे में ना अब सब तो बोलना भी नहीं चाहिए। हाँ, आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो, आप किसी विचार से नाखुश हो सकते हो, लेकिन प्रधानमंत्री पोस्ट का एक गरिमा होता है, और केजरीवाल जी ने आज बाहर आया, वो आर्मी की हेल्प मांग रहे हैं। आर्मी किसका है? केजरीवाल का है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है? पहले बताओ ना। केजरीवाल ने 15 साल रह के क्या काम किया है बता दो ना। एक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तो नहीं सही करा पाया। क्या कहना चाहेंगे सर? राहुल गांधी को मोदी हटाया नहीं, बेचारा माँ से दूर रह रहा था। आज संस्था रद्द होने के बाद उन्होंने बंगला छीन ले लिए हैं गवर्नमेंट ने। आज अपनी माँ के पास रहे तो क्या दिक्कत है भाई? माँ बेटा एक साथ तो रहे ना भाई। माँ के भी एक लौता बेटे तो एक साथ रहे, क्या दिक्कत है? इतना दिन अलग अलग रह रहे थे तो आप क्या इसमें आपत्ति? अगर आपको सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालय ने हमारे आपको मौका दिया था, आपने माफी मांग लो। आपने क्या बोले? हम सावरकर नहीं, हम राहुल गांधी, हम माफी नहीं मांगेंगे कभी। गांधी कभी माफी नहीं मांगता। यही राहुल गांधी से पहले रफाल में माफी मांग चुके थे कि नहीं मांग चुके थे? मांग चुके थे ना। फिर क्यों आज भाई सत्ता रद्द हो गई तो क्या दिक्कत है इसमें? कोई सरकार क्या रोल है इसमें? न्यायालय के बाद काम है इसमें सरकार कोई रोल ही नहीं है भाई। आपने बोलो सब मोदी चोर है, सबके कैसे बोल सकते हो आप?
भाई पूरे मोदी को कैसे बोले? मोदी के सरने में अपने जाति को पूरे, तब भी आपको मौका दिया गया, आपने उच्च न्यायालय में आपको जो माफी मांगने, तो आप माफी मांगने से इनकार कर बोले मैं सावरकर ने, सावरकर पाँव धो के भी फेंके तो राहुल गांधी उसके बराबर नहीं है। छोटा हो जाता राहुल गांधी के देश में योगदान क्या है? राहुल गांधी का योगदान क्या है? मोदी ने कम से कम ये बता दो कि मोदी के बारे में हर आदमी क्वेश्चन पूछता है, राहुल गांधी ने आज तक क्या किया है, ये हमें बता दो आज आप। राहुल गांधी ने क्या किया है इसके बारे में भी आप ही बताएंगे, क्योंकि जनता आप है। आप बताओ नहीं, जनता इसलिए तो हम जानना चाह रहे हैं कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर, देखो सबसे पहले आप मोदी वर्ड बोलना तो खत्म करो, और देश के प्राइम मिनिस्टर है, हाँ हमारे आप सबके प्राइम मिनिस्टर है, आप उनको रेस्पेक्ट करो, उसको वो करो, ये नहीं कि वो आपके घर के नौकर नहीं है। पूरे 200 कंट्रियों में आपके प्रधानमंत्री की इज्जत होती है, और प्रधानमंत्री की इज्जत होती है ना तो आपके देश की भी इज्जत होती है। कांग्रेस पार्टी अपनी बपौती समझते थे देश को, सोचा हमारा बाप दादा के हम ही इस पे राज करता रहेंगे। एक चाय वाले ने ऐसा सिंध मारा, थोड़ी सी चाय में चीनी क्या तेज के पूरा विपक्ष की शुगर हाई हो रखा है अभी। आपने विपक्ष की ये हालात है, आपने बिहार के अंदर में देखो, जब ये पहलवान की जब संसद भवन घेरने के चक्कर में पहलवान के ऊपर लाठी चार्ज, तो बोला पहलवान के लड़की के ऊपर लाठी चार्ज, बिहार के अंदर में 10-15 लेडीज को सर फोड़ दिया है, उसके लिए कोई आवाज उठा रहे? कोई आप भी आवाज नहीं उठा रहे हो। आज एक विजय सिंह के मौत हो गया वहाँ पे लाठी चार्ज, इतना लाठी मारा जो बेचारा मौत हो गया। ये नीतीश कुमार कभी, आप लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रहे क्या? नीतीश कुमार कभी दाग छूटेगा कि कभी भी? ये हत्यार है सरकार है, नीतीश कुमार ने जो हत्या करवाया वहाँ पे बिहार के अंदर में, ये गलत किया कि नहीं किया? लालू यादव पूरा परिवार जो कि करप्शन में डूबा हुआ है, लालू यादव जिंदगी भर जेल में जाएगा, तेजस्वी यादव जेल में जाएगा, उसकी बेटी मीसा यादव जाएगी, उसकी वाइफ राबड़ी देवी करप्टेड है, और एक साधारण कार्यकर्ता को आपने मारा है। किसी भी इंसान को हमारे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी कोई बात है अपनी बात कहने का है, आप उनकी बात को सुनना भी नहीं पसंद कर रहे हो और लाठियों से पीट रहे हो, आप विपक्ष की आवाज को दबा रहे हो, और लोग आरोप क्या लगाते हैं कि मोदी सरकार करती है। ये तो उल्टा चल रहा है खेल मैम, सबसे बड़ी बात ये है आज के टाइम में बिहार में जो हो रहा है। आपने 15 राजनीतिक दल को बुला लिया, नीतीश कुमार उसके हीरो बन गए, उसी नीतीश कुमार के अंडर में एक की हत्या हो जाती है। इसके जिम्मेदारी कौन लेगा ये पहले बताइए? वहाँ का मुख्यमंत्री लेगा, क्योंकि उस राज्य में ये घटना हुई है, वो भी पटना में हुई है ये घटना। तो क्या नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे? नीतीश कुमार हमेशा मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे हैं चाहे आरजेडी का सर है, वो एक महत्वाकांक्षी इंसान है, उनको अपने से मतलब, उनको राज्य से मतलब नहीं है। अगर उनको राज्य से मतलब रहता ना तो ये क्या कहते आज तुरंत इस्तीफा दे दिए रहते हो नेतृत्व के हिसाब से। इनके आजकल के नेताओं में ना नेतृत्व नाम की तो कोई चीज नहीं है। आपके राज्य में विपक्ष का चल रहा है और उसके बाद एक आदमी की मौत हो जाती है। मुख्यमंत्री को तो कम से कम ना इसका नैतिक जिम्मेदारी नहीं रहती है। उप मुख्यमंत्री आपके तेजस्वी यादव को लेना चाहिए, उनके नाम पर इतना हंगामा हो रहा है। जी, आज मैं ये कह रहा हूँ, ये जो है ना 1974 की याद दिलाया, जब छात्र ने अपनी वो मांगने के छात्र के ऊपर लाठी चार्ज हुआ था, गोली से दागा गया था 1974 में, वही घटना वापस बिहार के अंदर में हुआ। आज जो दंगाइयों के साथ वो किया गया, उसके बेचारे को कोई आतंकवादी था क्या? वो तो अपनी मांग ही पूरी कर रहे थे। जो तेजस्वी यादव अभी इस्तीफा दो, आपके ऊपर चार्जशीट वो दायर हुआ था, जो ये क्या ये बोलता है डोमन मिसाइल लो शिक्षा के लिए है, वो कानून को वापस करने के लिए वो कर रहा था। आपने उसके ऊपर लाठी चार्ज को शिक्षा के मांग नहीं, लाठी मार रहे हो आपने। यही 9 लाख रोजगार दे रहे, तो एक कलम से बोले 9 लाख रोजगार देंगे, कहाँ गए कलम आपका? कहाँ गए कलम? आज बेधर्म होकर उसको लाठी चार्ज कर गरीब को बच्चे को मार रहे हो, किसान बच्चे को दौड़ा कर मार रहे हो। यही देश ये है क्या? ये देश हित में है क्या? ये हम अपनी हक नहीं मांग सकते कि सरकार से? हम मांग अपनी नहीं कर सकते हैं? हम तो कोई बंदूक लेके तो नहीं गए थे, हम तो अपनी मांगे लेके गए थे ना। आज हमारे मांगे हमारे लाठी ले सिर फोड़ दिए पूरे। जाके देखो को मोदी सरकार के लिए घेरते हो, आपने भी विपक्ष ने भी वहां पर वही कर दिया, क्योंकि बिहार में बीजेपी उसकी विपक्ष में सरकार है। अब विपक्ष का हक बनता है कि अपने मांगों को प्रोटेस्ट करे, उनकी बात करे, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने उन बातों का महत्व नहीं दिया और ऊपर से पुलिस कार्रवाई की है, जो कि सरासर ये गलत है। तो ये आपने जानी राय जनता की। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राधिका शर्मा, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।